अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कायद अ ग्रेट लीडर, जो कि KPK इंग्लिश 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। इसका ग्रामर पोर्शन है। पहला जो पोर्शन है आर्टिकल का, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। फिल इन द आर्टिकल A, N or the where necessary, insert X where no article is used। इसमें हमसे ये कहा गया है कि जो ब्लैंक्सेस दिए गए हैं इसमें हमने आर्टिकल पुट करने हैं। हमारे पास 3 आर्टिकल दिए गए हैं, A, N और the। A और N इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और the डेफिनिट आर्टिकल कहलाती है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर हम X लगाएंगे। I like द ब्लू टी शर्ट, एक स्पेसिफिक टी शर्ट है, ब्लू है, इसलिए हम डेफिनेट है तो दी लगाते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास दी आ जाएगा। और द बेटर देन द रेड वन, तो एक स्पेसिफिक की तरफ इशारा है, रेड की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ पर भी दी लगाएंगे। देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर, ये हमारे पास चूँकि जो आवर है ये हमारे पास वावल साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमसे ये इंडेफिनिट आर्टिकल और एन लगाते हैं, AN। वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, जो USB मैंने आपको पिछले हफ्ते दी थी वो कहाँ पे है। तो एक स्पेसिफिक USB की बात हो रही है तो इसीलिए हम दी इस्तेमाल करते हैं। डू यू स्टिल लिव इन बनू, यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। इज़ योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, तो यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की तरफ इशारा है, ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास वर्ब्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैज़ द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन, एक सेंटेंस दिया गया है ऊपर और नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें से एक सेंटेंस ऊपर सेंटेंस के साथ मैचिंग है या सेम मीनिंग देती है। पहले हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं। मॉडल वर्ब हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और ये हमारे पास सेकेंडरी एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। इनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं या मॉडल्स भी कहते हैं इनको। इनके डिफरेंट फंक्शन है, कोई परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो कोई एबिलिटी शो करने के लिए, तो कोई कैपेबिलिटी शो करने के लिए, तो कोई विश के लिए। तो पहला जो सेंटेंस है, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, यहाँ पर एबिलिटी या कैपेबिलिटी शो की गई है, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। तो यहाँ पे अगर हम नीचे सेंटेंसेस देखें, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, एबिलिटी शो हो रही है, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो पहला सेंटेंस ठीक आएगा। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, अब ये पॉसिबिलिटी का इजहार हो रहा है कि कल शायद रेन हो जाए, बारिश हो जाए। तो मस्ट तो नहीं लग सकता और ना विल लग सकता है, तो मे वाला जो ऑप्शन है, इट मे रेन टुमारो, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये ठीक आएगा। पॉसिबिलिटी को शो करती है। मे हम परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मे हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, क्या मुझे किचन साफ़ करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आई क्लीन द किचन ठीक आ जाएगा। इसके अलावा आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, कैपेबिलिटी, दोबारा एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, कैपेबिलिटी के बारे में। तो कैन यू, कैन भी हम कैपेबिलिटी या एबिलिटी के इजहार के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक आएगा। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज़ फ्लाइंग, जब रेड फ्लैग आ जाए तो हमें अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज़ फ्लाइंग। तो डियर व्यूअर्स, हम वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। यहाँ पे सी पोर्शन में फाइंड द रेगुलर वर्ब इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। पहले हम रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लेते हैं, और इर्रेगुलर जो रेगुलर नहीं होते वो इर्रेगुलर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रीड, फील, प्ले, सी,
इन तीनों में से हमने ढूंढना है रेगुलर वर्ब। तो रीड का सेकंड फॉर्म भी रेड है, थर्ड फॉर्म भी रेड है, मतलब ये ईडी नहीं ले रही। फील का फेल्ट और फेल्ट है, ये भी नहीं है। सी का सी सा सीन, ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो प्ले है इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लेड और प्लेड, ईडी ईडी ले रहे हैं। तो प्ले जो है ना ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। इस तरह सेकंड ऑप्शन में हमारे पास लिसन है, थर्ड में हमारे पास हेल्प है, और फोर्थ में हमारे पास लाइक है, और फिफ्थ में हमारे पास क्लीन है। क्योंकि ये जितने भी वर्ब्स मैंने बता दिए, मेंशन किए, ये सारे ईडी लेते हैं। ठीक है, लिसन्ड लिसन्ड, हेल्प्ड हेल्प्ड, लाइक्ड लाइक्ड, क्लीन्ड क्लीन्ड। इसके बाद नीचे थर्ड फोर्थ जो है ना डी, डिसाइड वेदर द वर्ब्स इन कलर आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। कहते हैं कि जो वर्ब दिए गए हैं कलर्स में ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पहले तो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करते हैं। ऑब्जेक्ट जब तक हमने ना लगाया हो वो फुल मीनिंग नहीं देते। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट का डिमांड हमसे नहीं करते। और इसकी पहचान ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है मोस्ट ऑफन, और इंट्रांजिटिव के बाद एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है या एडवर्ब फ्रेज आता है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, शी वॉज क्राइंग ऑल द डे नाइट। तो ये हमारे पास शी वॉज क्राइंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी वॉज क्राइंग, बात ख़त्म। ऑल द डे लॉन्ग, ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है, हम लगाएं या ना लगाएं बात फिर भी ठीक है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, ये हमारे पास ट्रांजिटिव। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी ट्रांजिटिव। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। शी लाफ्ड एट द जोक, ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव है। इट वॉज रेनिंग, बात यहाँ तक कंप्लीट है, ख़त्म है। एट दैट टाइम, ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये अगर हम लगाएं तो मज़ीद तफसीली मालूमात हम दे रहे हैं, और अगर ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह लास्ट सेंटेंस में भी यही हाल है। तो लास्ट सेंटेंस भी इसी तरह है। अगर समझ आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।